अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज हुमायून एंड यू आर वाचिंग इन्फॉर्मेटेक। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली Huawei ने अपनी Huawei Nova 7 सीरीज को लॉन्च किया है चाइना के अंदर। अभी अगर इस वीडियो के अंदर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली हम लोग Huawei Nova 7 Pro को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एंड अगर प्राइसिंग एंड स्पेक्स को देखा जाए तो सीरियसली आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग के अंदर काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिले हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग लेवल के स्पेक्स हैं। वेल वो कौन से स्पेक्स हैं आगे चल के आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। वेल आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैं डेली वीडियोस बनाता हूं, आपको डेली वीडियोस देखते हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। कितनी सी देर लगती है, छोटा सा नीचे लाइक का बटन है, भाई ऐसे पटक करके लाइक के बटन को क्लिक करो ताकि हम आगे जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो होप्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। चलो अगर अभी तक नहीं किया तो पूरी वीडियो देख लो, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे जाके लाइक कर दोगे। वेल अगर यहाँ पे डिस्कस करें इसके स्पेक्स को तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 6.53 इंचेस का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ OLED पैनल देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप लोगों को हल्के से कर्व एजेस देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स प्रो लेवल का मोबाइल फोन है तो प्रो फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड OLED पैनल होने की वजह से यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स OLED पैनल है तो कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे या गेमिंग सिस्टम कर रहे होंगे तो कलर्स काफी एक्यूरेट होने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट साइड पे ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, व्हिच इज रियली ऑसम। मतलब एक ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप काफी अच्छी लुकिंग आपको दे देता है। वेल अगर आगे बढ़े प्रोसेसर की बात कर लें, जो कि किसी मोबाइल फोन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो यहाँ पे आप लोगों को किरण 985 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप लोगों को बिल्ट इन 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक पावरफुल प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको किसी किस्म की गेमिंग के तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल जो आप लोग मोबाइल फोन होने वाला है परफॉर्मेंस के लिहाज से इस प्रोसेसर के साथ बहुत अच्छा चलने वाला है। वेल स्टोरेज एंड रैम के अंदर आप लोगों को 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जहां पे स्टोरेज के अंदर आप लोगों को UFS 2.1 देखने को मिलेगा एंड रैम के अंदर LPDDR4X देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस इवन प्रॉब्लम ना होने के बजाय आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। एंड गेमिंग आप बहुत अच्छी कर सकेंगे। और ऊपर से 5G है, जिस टाइम 5G आएगा कंट्री के अंदर तो ऑफकोर्स आप लोगों को 5G इंटरनेट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। खैर अगर कैमरा सेटअप की बात कर लीजिए तो बैक साइड पे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जहां पे आपको लुकिंग काफी अच्छी देखने को मिल रही है। वेल यहाँ पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जहां पे सेंसर के अंदर काफी इंप्रूवमेंट की गई है। वेल यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। थर्ड कैमरा आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप लोगों को 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। और 5x ऑप्टिकल जूम होने की वजह से 50x हाइब्रिड जूम भी देखने को मिलेगा। मतलब जितना ही जूम करके आप लोग किसी पिक्चर को क्लिक कर ले, आपकी पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं होने वाली। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। मतलब DSLR लेवल वाले फीचर अब आप लोगों को मोबाइल फोन को देखने को मिल रहे हैं। चौथा कैमरा आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। एंड अब बढ़ते हैं भाई फ्रंट साइड पे, जहां पे आपको काफी अमेजिंग किस्म का एक व्यू देखने को मिल रहा है। मतलब ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेन सेंसर 32 मेगापिक्सल का होने वाला है और इसके साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है। वेल ये बहुत अमेजिंग चीज है, मतलब सीरियसली एक शॉकिंग चीज है, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रांड्स होते हैं वो सेकेंडरी कैमरा आप लोगों को एक डेप्थ सेंसर दे देते हैं, जिसका कोई एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता। मतलब जस्ट एक ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप है, लेकिन है एक्चुअल में वर्किंग में सिंगल पंच होल ही है। लेकिन यहाँ पे आपको सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है, भाई वहां पे आपको अल्ट्रा वाइड पिक्चर क्लिक करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो हाँ भाई कैमरा वाइज अगर देखा जाए तो भाई मैं बहुत खुश हूँ इस मोबाइल फोन से। मतलब कैमरास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन कैमरास अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पिक्चर वगैरह तो बहुत अच्छी क्लिक होगी, बेशक फ्रंट की बात करूं या बैक की बात करूं। पहले अगर आगे बढ़े तो ऑफ कोर्स एंड्रॉइड 10 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ गूगल प्ले सर्विसेज नहीं देखने को मिलेंगी। भाई Huawei का मोबाइल फोन है, जैसा कि आपको पता ही होगा गूगल एंड Huawei का कितने टाइम से पेचा लड़ा हुआ आपस में, तो गूगल प्ले सर्विसेज नहीं देखने को मिलेंगी। आल तो आप लोग गूगल की जितनी एप्स हैं वो थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आप यूज ही नहीं कर सकेंगे, बस बिल्ट इन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन समटाइम लोगों को पता नहीं होता तो इशू बना लेते हैं। वेल आगे बढ़े बैटरी कंपार्टमेंट की बात कर लें तो सीरियसली मुझे बैटरी कंपार्टमेंट इस मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। मतलब पहले डिस्प्ले अच्छी लगी है, लेकिन दूसरे नंबर पे बैटरी अच्छी लगी है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जिसके साथ 40 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। अब 40 वाट फास्ट चार्जिंग एक बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब तकरीबन आप लोगों को 30 मिनट के अंदर 70% बैटरी चार्ज होती हुई दिख जाएगी। इतने जल्दी बैटरी चार्ज होना कोई आसान काम नहीं होता। इसके साथ आप लोगों को USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी वाइज आपको मोबाइल फोन
सही देखने को मिल रहा है, इवन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हाँ अलबत्ता अगर प्रो वर्जन है तो 5000 mAh बैटरी हो जाती तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती, लेकिन इतना भी काफ़ी है। जी हाँ, मुझे पता है कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई इस मोबाइल फ़ोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो बेसिकली इसके दो वेरिएंट्स हैं। जो बेस वेरिएंट है मतलब 8GB 128GB, चाइना के अंदर आप लोगों को इसकी प्राइसिंग तकरीबन $522 देखने को मिलती है, जिसे अगर पाकिस्तानी प्राइस के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइसिंग तकरीबन 83,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। अब 83,000 के अंदर ये सारे स्पेक्स मिलना बेस वेरिएंट के साथ मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। वेल दूसरा वेरिएंट अभी रहता है जहां पे आप लोग को 8GB 256GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जहां पे इसकी प्राइसिंग चाइना के अंदर $580 है, जिसे अगर पाकिस्तानी प्राइस के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो ये पाकिस्तानी तकरीबन आप लोग को 93,000 रुपीज़ देखने को मिलते हैं। वेल अगर प्राइसिंग एंड स्पेक्स को देखा जाए तो ऑफकोर्स मैं कहूँगा कि भाई हाँ प्राइसिंग एंड स्पेक्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, स्पेक्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब OLED पैनल है 6.53 इंचेस का, जहाँ पे आप लोगों को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 4000 mAh बैटरी, 40 वाट की फास्ट चार्जिंग, किरण 985 का प्रोसेसर, 5G बिल्ट इन जहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई आपको एक प्रॉपर फ्लैगशिप मोबाइल फोन देखने को मिल रहा है 83,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर। वेल अब बात आती है कि भाई क्या पाकिस्तान में मोबाइल फोन लॉन्च हो गया है या होगा या क्या अपडेट है। तो वेल सीधी सी बात है कि भाई ये मोबाइल फोन अभी चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है, ऑफिशियल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ और कंपनी ने अभी तक इस तरह कोई अपडेट वगैरह नहीं दी कि हम लोग इसे पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन हाँ जैसे ही अगर इस तरह की कंपनी वगैरह कोई अपडेट देती है कि भाई पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन आएगा तो मैं आप लोग अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर अपडेट दे दूंगा। इनकेस अगर आप लोग इसे अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो भाई दोनों चीज़ों को जाके लाइक एंड फॉलो कर दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो में आप लोग को लिंक देखने को मिल रहा है, जाके फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं। और मैं चैनल के ऊपर आप लोग डेली अपडेट देता ही रहता हूँ मोबाइल फोन से रिलेटेड, तो अगर आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर अभी तक आप लोग की वीडियो देख रहे हो तो होप्स आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन और सजेशन है नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।